हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। जनरल साइंस रेलवे ओरिएंटेड जो हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, मेनली जो वन शॉट वीडियो कर रहे थे, मतलब एक क्लास में पूरा एक चैप्टर को ख़त्म कर रहे थे, उसका आज हुआ क्लास नंबर 32। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी को, एंड बायोलॉजी के एक बेहतरीन सा चैप्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बोल सकते हैं हम इसको, जो कि है बोटैनी। ठीक है, बोटैनी के अंदर हम हर एक चीज़ को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्लांट बॉडी के ऊपर डिस्कस करेंगे, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट का क्या रोल होता है, उसके बाद प्लांट के जो भी पार्ट्स होते हैं, रूट हो गया, स्टेम हो गया, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, प्लांट हार्मोन के वगैरह हर एक चीज़ में इन डिटेल्स बात करेंगे और उसके साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, और ये इसमें से मान लीजिए, इसमें से हर एक शिफ्ट में रेलवे का जो भी एग्जाम उठा लीजिए, जैसे कि जेई हो गया, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ, या जो भी वन डे एग्जाम है, उसमें साइंस का अगर बहुत ज़्यादा वेटेज रहेगा तो उसमें बायोलॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। बोटैनिक स्पेशली बोल रहे हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको बहुत अच्छे से हम आज करेंगे। ठीक है, पूरे बोटैनी को कंप्लीट करेंगे, उसके साथ क्वेश्चंस वगैरह जो भी है उसको भी देखते हुए चलेंगे। और आपको पता है कि 1+1 चैप्टर टाइप। और एक चीज़ जो कि है कि ये जो पूरा लेक्चर्स होगा ये एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है, तो कोई सिलेबस जो है वो पूरा सिलेबस ओरिएंटेड ही होगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेनली रेलवे के द्वारा, तो उसमें ही करेंगे। तो पूरा जो, अगर चैप्टर को शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि चैप्टर में क्या क्या आज हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ कि बायोलॉजी के सिलेबस के ऊपर, तो सिलेबस में क्या क्या हम लोगों ने देख लिया था। एक तो हो गया सेल, हम लोग का हो गया टिश्यू, एनिमल एंड प्लांट टिश्यू, उसके बाद न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड जेनेटिक्स। एंड एक चैप्टर जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था वो था एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये पूरा जो सिस्टम वाला सेक्शन मेनली जो था, ये पूरा हम लोगों का कंप्लीट हो गया। मेनली लगभग हम लोग का 11 चैप्टर में पूरा बायोलॉजी का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग आज करेंगे वो तो है बोटैनी। आज तो पूरा बोटैनी कंप्लीट कर देंगे, एंड जो लास्ट एक लेक्चर रहेगा वो होगा ह्यूमन डिजीज़। तो ये पूरा ह्यूमन डिजीज़ को कंप्लीट करेंगे एंड हम लोग का बायोलॉजी भी लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक चैप्टर जो आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसमें जो प्लांट किंगडम होता है, एनिमल किंगडम होता है, ये पूरा इसमें आता है। तो ये वाला सेक्शन अभी रिसेंट जो एनसीईआरटी में अपडेट किया गया है सिलेबस के ऊपर, तो उसमें ये सेक्शन हटा दिया है, तो ये हम लोग अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो लगभग जो नया जो आरआरबी का जो एग्जाम्स हो रहा है उसमें भी नहीं देखने को मिला है इसमें से क्वेश्चंस, तो एनसीईआरटी से हटा दिया है। तो रेलवे तो एनसीईआरटी फॉलो करता है, तो रेलवे ने भी अपडेट किया है अपने क्वेश्चंस को। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म भी हम लोग अभी नहीं कर रहे, फिर भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह आएगा तो देखेंगे, तो फिर उसमें ऐड करेंगे। अभी तो इसमें से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो ये इसको हम टच नहीं करेंगे। तो उसके बाद हम लोग का बोटैनी आज हो जाएगा, उसके बाद ह्यूमन डिजीज़ करेंगे, तो पूरा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। और आपको पता है कि केमिस्ट्री हम लोग का पूरा खत्म हो चुका है, एंड फिजिक्स भी लगभग खत्म होने वाला है, 2 चैप्टर बाकी रह गया, तो वो भी करेंगे। ठीक है, तो 2-3 दिन में हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अभी चैप्टर के ऊपर आते हैं सीधा। तो चैप्टर में हम लोग का आज हम करेंगे बोटैनी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखते हुए चलेंगे। अच्छा, बोटैनी पढ़ने से पहले, बोटैनी क्या होता है, किसमें किस चीज़ के ऊपर बात किया जाता है। बोटैनी मेनली जो प्लांट्स होते हैं ना हमारे, जो हम लोग देखते हैं डे टू डे लाइफ में या हमारे आसपास जो होते हैं, सब जो हर एक प्लांट के ऊपर इसमें बात किया जाता है। क्या प्लांट के पूरा स्टडी होता है, प्लांट के जो बॉडी होता है कैसे क्या फंक्शन करता है, हर एक इंडिविजुअल पार्ट्स के ऊपर इसमें बात किया जाता है, तो इसको हम बोलेंगे बोटैनी। तो आज इसके ऊपर ही हम बात करेंगे। और इस एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ बोटैनी क्या होता है, कौन रहता है फादर ऑफ बोटैनी, बोलते हैं हम थियोप्रिटस को। तो थियोप्रिटस है फादर ऑफ बोटैनी। तो इसमें है और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, ये यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि इसका आंसर होगा एरिस्टोटल। ठीक है, तो फादर ऑफ बोटैनी हो गया, फादर ऑफ बायोलॉजी हो गया। अच्छा, तो बोटैनी शुरू करने से पहले तो जो जिससे हम स्टार्ट करेंगे वो है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है ये जानने से पहले, फोटो मेनली क्या होता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में बेसिकली हम लोग जब ह्यूमन बॉडी या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खाना खाता है, वो मेनली जो एनर्जी लेता है वो खाने से लेता है, मेनली फूड से। तो ये फूड कहाँ से कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम मेनली ग्रीन वेजिटेबल से, पेड़ पौधे से, प्लांट से होता है, या जो
एनिमल बेस्ड जो एनर्जी सोर्स होता है, ठीक है, चिकन हो गया वगैरह वगैरह जो भी है, तो या मिल्क प्रोडक्ट हो गया, उसमें से ले सकते हैं। तो मेनली जो होता है वो प्लांट प्रोडक्ट से लेता है। तो हम लोग पेड़ पौधे से अपना फूड कंज्यूम करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे कहाँ से करते हैं, वो अपने अंदर ही फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो इस फूड जो प्रिपरेशन है, जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जो पूरा बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो प्लांट क्या था, तो इसमें क्या लिखा है कि तो प्रोसेस बाय विच द प्लांट मेक देयर फूड, मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट क्या करता है, अपने अंदर ही खाना बनाता है। तो ये पूरा जो खाना बनाने के जो प्रोसेस होता है, फूड प्रिपरेशन की प्रोसेस होता है, इसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। तो इसमें जो मेन रिसोर्सेस की ज़रूरत होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और होता है वाटर, इन दोनों के प्रेजेंस में। और इसमें क्या मिलता है, इसमें मिलता है सनलाइट या सन एनर्जी जिसको बोलते हैं। और कहाँ पे बनता है, ये क्लोरोफिल में, ठीक है। तो कौन से इंग्रेडिएंट की जरूरत है, तो एक होता है एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन दोनों के प्रेजेंस में सनलाइट अगर इसमें गिरा क्लोरोफिल में, तो ये क्लोरोफिल में क्या बनाता है, खाना बनाता है इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या शुगर बोल सकते हैं हम इसको। तो ये जो शुगर प्रोड्यूस हुआ, इसको हम प्लांट फूड बोल सकते हैं। एंड इसके साथ दो वेस्टेज एज ए फॉर्म ऑफ वेस्ट जो निकलता है वो होता है वाटर एंड ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं पेड़ पौधे से। तो ये जो ऑक्सीजन जो निकलता है ना यहाँ पे, यही ऑक्सीजन हम लोग हमारे रेस्पिरेशन के दौरान यही एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो मान लीजिए 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसमें कितना मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, और वाटर क्या होता है, 12 मोल ऑफ कार्बन वाटर की ज़रूरत होता है। तो ये याद रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के प्रेजेंट में एंड सनलाइट के प्रेजेंट में क्लोरोफिल में खाना बनता है, और ये क्या होता है, ग्लूकोज या शुगर के फॉर्म में बनता है, ठीक। और ये जो हम लोग अभी तक बात कर रहे हैं ना कि सनलाइट के प्रेजेंट में, तो ये मेनली जो लाइट होता है ये विजिबल लाइट होता है प्लांट में, ठीक है। तो विजिबल लाइट में भी कौन से लाइट में सबसे ज़्यादा प्लांट देयर उसका फूड प्रिपेयर कर सकता है, उसमें होगा वाइट लाइट में सबसे ज़्यादा प्लांट अपना फूड प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद रेड होगा एंड देन ब्लू। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से लाइट में खाना नहीं लीस्ट बनाता है, वो होगा ग्रीन लाइट। जो पत्ती होता है ना, पत्ते का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो ये क्यों होता है, तो जो मेन वाइट लाइट होता है ना, वाइट लाइट तो टूट के 7 डिफरेंट कलर में डिफरेंट लाइट में टूट जाता है, लेकिन उसमें से जो ग्रीन लाइट होता है, तो मेनली क्या होता है ना, ग्रीन लाइट क्या होता है, ग्रीन लाइट इसके पत्ते के ऊपर पड़ता है और बाकी सारे जो लाइट्स होता है वो एब्जॉर्ब होता है, लेकिन ये जो ग्रीन लाइट होता है ये फिर रिफ्लेक्ट होकर बाहर चला जाता है और हमारे आंखों में आता है। तो हम इसको ही देखते हैं, तो क्या होता है, पेड़ जो पत्ती या पेड़ का जो कलर होता है ये ग्रीन देखने को मिलता है। तो ग्रीन लाइट एक यहाँ ये याद रखेंगे, जो ग्रीन लाइट होता है इसमें सबसे लीस्ट खाना प्रोड्यूस होता है, सबसे ज़्यादा होता है विजिबल लाइट में, वाइट लाइट में, देन रेड या ब्लू, ऐसे करके सीक्वेंस हम याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे विजिबल इनविजिबल जो स्पेक्ट्रम है इसको याद रखेंगे, जो बोल रहे हैं ना वाइट लाइट डिस्पर्स्ड होगी, जो रेड हो गया, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, स्काई कलर, ये ब्लू, वायलेट, इन 7 अलग अलग डिफरेंट कलर में टूट जाता है। जिसमें यहाँ पे देख सकते हो वेव लेंथ देख सकते हो, जिसमें रेड लाइट का वेव लेंथ सबसे ज़्यादा है, फिर ऐसे करके वायलेट का सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम होता है जहाँ पे रेडियो वेव एंड एक्सरे वगैरह सारे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और ये पूरा जो सेक्शन ये हम लोगों ने लाइट में या साउंड में देखा था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे, तो मेन जो चैप्टर सेक्शन होगा फोटोसिंथेसिस में वो है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का जो काम अगर पूछा जाए तो क्लोरोप्लास्ट का मेन काम होता है जो एब्जॉर्ब लाइट, हम लोगों ने तो बता दिया कि जो लाइट विजिबल लाइट सन से आ रहा है डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन कौन एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब करता है, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, जो मेन इक्वेशन क्या था हम लोगों के पास, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उसके साथ सनलाइट यहाँ पे गिरा और क्लोरोफिल बोल रहे थे ना, क्लोरोफिल मेनली क्लोरोप्लास्ट था यहाँ पे। तो इसमें से जो हमारा शुगर था वो बना, उसके बाद वाटर एंड ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस हुआ था। तो मेनली जो क्लोरोप्लास्ट था
या क्लोरोफिल बोल सकते हैं। इस पिगमेंट की मदद से जो सनलाइट इसमें गिरा तो वो सनलाइट एब्जॉर्ब हो रहा। तो इसमें से जो क्लोरोप्लास्ट था, ये क्लोरोप्लास्ट में मेनली 3 पिगमेंट देखने को मिलता है। कौन से पिगमेंट्स? एक तो हो गया क्लोरोफिल ए, उसके बाद क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड। ठीक है, ये 3 मेन पिगमेंट देखने को मिलता है, लेकिन तीनों पिगमेंट का अलग अलग काम होता है। क्लोरोफिल ए का क्या काम होता है? इट एब्जॉर्ब द रेड एंड द वायलेट। तो ये रेड लाइट एंड वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है और थोड़ा बहुत लिटिल और ब्लू लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद क्लोरोफिल बी कौन सा लाइट को एब्जॉर्ब करता है? ये एब्जॉर्ब द ब्लू एंड इंडिगो और कलर को एब्जॉर्ब करता है। एंड कैरोटीनॉइड मेनली एब्जॉर्ब द ऑरेंज एंड येलो कलर। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत येलो एंड ऑरेंज को एब्जॉर्ब करता है कैरोटीनॉइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेड जो होता है बहुत ज़्यादा वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो इन टाइप ऑफ जो लाइट होता है इसको एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए, एंड मीडियम रेंज का जो वेवलेंथ का होगा ये एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल बी। एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज को एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, तो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए मेनली जो ग्रीन लाइट होता है उसमें से सबसे कम लीस्ट फूड प्रिपेयर होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रीन कलर ऑफ प्लांट ड्यू टू द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के को लिए जो प्लांट का जो कलर है, लीव्स का जो कलर है वो मेनली ग्रीन देखने को मिलता है हम लोग को। उसके बाद जो क्लोरोफिल इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्लोरोफिल जो ये इसका जो मेन जो सब्सटेंस है किससे मिलके बनता है? ये होगा मैग्नीशियम मेटल। तो मैग्नीशियम का काम क्या होता है यहाँ पे? मैग्नीशियम इज द पावर हाउस ऑफ द बिहाइंड द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट। जो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि सनलाइट लिप्स के ऊपर गिरा तो फिर क्लोरोप्लास्ट ने क्या किया? उस सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके बाकी फर्दर प्रोसेस हुआ। लेकिन इसमें जो मेन जो पावर हाउस है पूरा जो फोटोसिंथेसिस का जो काम हो रहा है ये मैग्नीशियम आयन की तरह हो रहा है। ठीक है, अगर ये मैग्नीशियम आयन नहीं हो रहा है तो मैग्नीशियम आयन नहीं रहेगा। ठीक है, मान लीजिए मैग्नीशियम आयन नहीं है तो क्या होगा? ये जो सनलाइट गिरेगा ये सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा, जो विजिबल सनलाइट हम बोल रहे हैं ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं होगा। तो वही यहाँ पे लिखा कि विदाउट मैग्नीशियम क्लोरोफिल कैन नॉट कैप्चर द सनलाइट। ठीक है, सन एनर्जी नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस होगा तो इसमें सनलाइट की ज़रूरत होता है या सन एनर्जी की ज़रूरत होता है। तो मैग्नीशियम आयन अगर नहीं होगा तो ये प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का आप देख सकते हो जो स्ट्रक्चर, इसमें कौन से स्ट्रक्चर, ऐसे तो इन डिटेल्स में नहीं पूछा जाता, फिर भी यहाँ पे जो स्ट्रोमा दिखाया हुआ है, ग्रैन्यूल्स हर एक ऐसे स्ट्रक्चर में रहता है। इनर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, जो मेम्ब्रेन स्पेस होता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में हो गया। ठीक है, थाइलाकॉइड हो गई, हर एक जो डिस्क शेप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको थाइलाकॉइड बोलते हैं। ठीक है, और ये पूरा जो बहुत सारे थाइलाकॉइड्स ऐसे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है, इसको बोलते हैं ग्रेनम। ठीक है, तो ये कुछ हो गया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर वगैरह। अच्छा, कुछ और चीज़ के ऊपर बात कर ले, जहाँ पे पीपल ट्री एंड बेसल ट्री जो होता है कैन ऑल्सो मेक देयर ओन फूड एट नाइट। ये कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, मेनली जो कोई बात करेगा कि प्लांट जो खाना बनाता है रात में बनाता है या दिन में बनाएगा? ऑब्वियसली दिन में बनाएगा, जहाँ पे लाइट की प्रेजेंट होगा, सनलाइट की प्रेजेंट में बनाएगा। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जहाँ पे पीपल का पेड़ हो गया या बेसल का पेड़ हो गया, ये रात में खाना बनाता है। क्यों ऐसे? क्योंकि पीपल एंड बेसल प्लांट्स can uptake carbon dioxide during the night as well because of their ability to perform a type of photosynthesis called क्रोसिलिक एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कैम जिसको हम बोलते हैं। तो ये मेनली जो खाना बनाता है ना ये रात के दौरान बनाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना कि कौन से दो पेड़ में ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, कुछ क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा तो उसमें कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द फोटोसिंथेसिस, कौन सा? एक तो होगा ऑक्सीजन और उसके साथ वाटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ तो मेनली ऑक्सीजन को हम टिक करेंगे, उसके बाद ही वाटर को देखेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है? एट नाइट द एमिशन ऑफ डैश इज द मेन एक्सचेंज एक्टिविटी विदाउट फोटोसिंथेसिस। तो एट नाइट में कौन से एमिशन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन होता है। ठीक है, इज द मेन एक्सचेंज एक्टिविटी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज होती है, इसलिए बोलते हैं ना कि रात में पेड़ के नीचे मत जाओ, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए होता है।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कौन सी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए कौन सी ज़रूरत नहीं है, कौन सी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत, कौन सी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रॉपिक किस में होता है, ऑटो मतलब खुद अपना खाना बनाएगा। खुद खाना कौन बनाता है, प्लांट बनाता है। तो प्लांट में जो खाना बनता है वो किस किस चीज़ों के प्रेजेंट में बनता है, एक तो हम लोगों ने देखा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, उसके बाद लाइट होगा एंड क्लोरोफिल होगा। कहीं पर ऑक्सीजन की कोई चाहिदा नहीं है। तो ऑक्सीजन किस लिए, ऑक्सीजन तो ये बाई प्रोडक्ट बनता है, तो लेकिन ज़रूरत तो नहीं है ना फोटोसिंथेसिस में, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर फॉर्म फ्रॉम, ये क्वेश्चन पूछा, देखा ये ग्रुप डी में पूछा था 2022 में। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के लिए, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर करने के लिए कितना ज़रूरत होता है, 12 मोल ऑफ वाटर की ज़रूरत होता है एंड 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होता है। ठीक है, जो इक्वेशन हम लोगों ने देखा था उस इक्वेशन से ही क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन विच कलर ऑफ लाइट, कौन से कलर ऑफ लाइट में सबसे ज़्यादा होता है, मेनली विजिबल लाइट में होता है। विजिबल लाइट में से वाइट लाइट में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद रेड लाइट में होता है। ठीक है, तो ये हो जाए। एंड ग्रीन में सबसे लीस्ट होता है, एकदम ना के बराबर होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अच्छा, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसीड्यूर हम लोगों ने पूरा देख लिया। उसके बाद कुछ एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं इस प्लांट्स में, जो मिनरल्स जो बोलते हैं हम इस चीज़ को। तो ये एसेंशियल फैक्टर्स कौन से हैं, इसका काम क्या होता है, मेनली नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन एसेंशियल फॉर किस चीज़ के लिए, एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड। तो नाइट्रोजन किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, एमिनो एसिड सिंथेसिस के लिए। एंड अगर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस हो जाएगा, इनकम्प्लीट ग्रुप ग्रोथ एंड येलोइंग द लीफ। जो लीफ वगैरह होता है मेनली क्या होता है हमारा ग्रीन कलर का होता है, लेकिन वो येलोइश हो जाएगा कलर थोड़ा। ठीक है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी अगर हो जाएगा प्लांट में। अगर फॉस्फोरस की बारे में बात करेंगे तो फॉस्फोरस में क्या करता है, एनहेंस द रूट एंड डेवलपमेंट। और जो रूट का होता है उसका ग्रोथ करने में एंड डेवलप, उसके पहले तो डेवलप होगा फिर ग्रोथ होगा, एनहेंस होगा। इस पूरे फॉर्म को कौन संभालता है, फॉस्फोरस कहता है। फॉस्फोरस का अगर डेफिशिएंसी हो जाएगा तो रूट का मेनली पुअर ग्रोथ हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा इसका। एंड पोटेशियम जो होगा, पोटेशियम आयन के प्रेजेंट में क्या होता है, इंप्रूव द ड्रॉप रेजिस्टेंस एंड द डिजीज रेजिस्टेंस। जो डिजीज वगैरह होता है प्लांट में वो कम करता है पोटेशियम। ठीक है, अगर ये पोटेशियम अगर डेफिशिएंसी हो जाएगा तो मेनली डिजीज वगैरह जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कुछ मिनरल्स के बारे में बात किया यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद जो ट्रांसपिरेशन इन प्लांट, जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोटैनी में वो है ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। तो प्लांट में कैसे ट्रांसपिरेशन वगैरह होता है, मेनली ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू आउट ए प्लांट एंड इट्स इवापोरेशन फ्रॉम द एरियल पार्ट्स सच एज लीव्स हो गया, स्टीम्स हो गया, फ्लावर्स होता है। इन सारे चीज़ों से जो वाटर का जो इवापोरेशन है, इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जो हम लोग वाटर देते हैं ना प्लांट में, जो खाना बनाता है, ठीक है, खाना बनाने के लिए क्या चाहिए था, हम लोग देखे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर की ज़रूरत है। तो ये वाटर जो हुआ यहाँ पे, वाटर तो फोटोसिंथेसिस के दौरान यहाँ पर भी वाटर यहाँ पे निकला, तो एज ए वेस्टेज फॉर्म ऑफ वाटर ये भी निकलना चाहता है, तो ये निकलेगा। जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। लेकिन ये ट्रांसपिरेशन जो है ये पूरा वाटर मूवमेंट होगा हमारे प्लांट के बॉडी में। तो ये कहाँ कहाँ से निकलता है, एक तो हो गया जो लीव्स हो गया, पत्तों से निकलता है, ठीक है, एज ए फॉर्म ट्रांसपिरेशन इवापोरेशन की फॉर्म में निकलता है। उसके बाद स्टीम से निकलता है जो, ठीक है, उसके बाद फ्लावर से भी कभी कभी निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वाटर इज ड्रॉन अप द स्टीम एंड द लीव्स एंड द वाटर वेपर रिलीज द स्टीम। तो ये एज ए इवापोरेशन प्रोसेस में निकलता है। एंड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट में कौन से टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन देखने को मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोमेटल जो ट्रांसपिरेशन है ये देखने को मिलता है। उसके बाद लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ये 2 नंबर हो गया। एंड नेक्स्ट हो गया क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये 3 जो ट्रांसपिरेशन ये मेनली देखने को मिलता है। जो मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन इवापोरेशन होता है वाटर का वो होता है सोमेटस है। ठीक है,
स्टोमेटा से मोस्ट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? पत्तों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से 97% ऑफ द जो पूरा इवेपोरेशन प्रोसेस है उसका 97% यहाँ से होता है, ठीक है। देख सकते हो आप कितना अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से इवेपोरेट हो रहा है। उसके बाद लेंटिकुलर जो होता है, ठीक है, जो फॉर्म लेंटिकल सेल्स के जो होता है ये 2.7% के लगभग, और जो क्यूटिकल्स होते हैं वो एक्स लाइक जो सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कोई एलोवेरा वगैरह को हम देख सकते हैं ना, जहाँ पे थोड़ा वैक्स वगैरह उसके चारों तरफ देखने को मिलता है, तो वो टाइप का जो क्यूटिकल्स होता है उससे क्या होता है, उससे 0.3% इवेपोरेट होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन की। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? मेनली जो वाटर है उसका इवेपोरेशन हो जाना, प्रोसेस को ही हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। मेनली जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि स्टोमेटल जो ट्रांसपिरेशन है इसमें से कितना होता है, बाकी कौन से प्रोसेस है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी प्लांट के ऊपर आते हैं कि प्लांट में क्या देखेंगे आप। प्लांट में हर एक कुछ इंडिविजुअल चीज़ को देखेंगे, ठीक है। प्लांट फ्लावर देखेंगे, फ्रूट देखेंगे, उसका स्टीम, रूट हो गया, हर एक, जैसे कि लीफ हो गया, नोड क्या होता है, इंटर नोड हो गया, रूट हो गया, कौन से टाइप ऑफ रूट होता है, तो इन सारे चीज़ों के ऊपर अब हम बात करेंगे। तो मेनली प्लांट जब छोटा था, ठीक है, वही प्लांट धीरे धीरे ग्रो करेगा, बड़ा होगा। तो ये जो जब छोटा प्लांट था, जो बेबी प्लांट जिसको हम बोलेंगे या एम्ब्रियो जिसको हम बोलते हैं, इसमें दो चीज़ देखने को मिलता है। एक तो हो गया प्यूमिल एंड एक हो रेडिकल। तो ये प्यूमिल एंड रेडिकल दो चीज़ देखने को मिलता है बेबी प्लांट में जब एम्ब्रियो फॉर्म में रहता है। जो प्यूमिल रहता है ये फर्दर जो बड़ा होके स्टीम बनाएगा, जो स्टीम होता है ना प्लांट के जो कांड होता है उसको बनाएगा, एंड जो रेडिकल होता है ये रूट बनाएगा। ये दो चीज़ बड़ा होके या बड़े फॉर्म में ये बनता है। एंड इन सीड द न्यूट्रिशन इज स्टोर इन कॉटिलीडन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो शीड, अगर शीड में था ना, तो ये शीड में न्यूट्रिशन कहाँ पे स्टोर रहता था? ये कॉटिलीडन में स्टोर रहता है। अच्छा, अभी हम लोग प्लांट स्टार्ट किया, तो प्लांट में सबसे मेन जो चीज़ होता है वो है फ्लावर, क्योंकि फ्लावर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो देखने को मिलता है, ठीक है। जो पूरा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का वो फ्लावर में देखने को मिलता है। लेकिन फ्लावर में जो रिप्रोडक्शन है ये मेनली यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल दोनों देखने को मिलेगा। तो यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल मीन्स जो यूनिसेक्सुअल होता है ये क्या करता है, यूनिसेक्सुअल में फ्लावर कॉन्टेंट मेल, जो फ्लावर में मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेपरेटली रहता है, ठीक है, अलग अलग रहता है। इसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल प्लांट। जैसे कि कोकोनट फ्लावर हो गया, पापाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, पापाया वाटरमेलन, इन सारे क्यूकम्बर, इन सारे में क्या देखने को मिलेगा, यूनिसेक्सुअल, जहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग रहता है, सेपरेटली रहता है। और बाइसेक्सुअल में यहाँ पे ठीक उल्टा होगा, जहाँ पे कॉन्टेंट्स द बोथ फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेम फ्लावर। एक ही फूल होगा, मान लीजिए एक फूल है, एक ही फूल में यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव होगा, मेल होगा, फीमेल होगा, तो ओवरी भी होगा एंड ये भी होगा, ठीक है। तो दो अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही अगर फूल में रहेगा उसको बाइसेक्सुअल बोलेंगे, एंड यूनिसेक्सुअल जहाँ पे अलग अलग रहेगा, सेपरेट रहेगा। बाइसेक्सुअल में एग्जाम्पल हो गया लिली हो गया, रोज हो गया, हसन हो गया, ब्रिंजल हो गया, इन सारे चीज़ों के ऊपर एटसेट्रा जो एग्जाम्पल है वो बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्रू फ्रूट के ऊपर बात करेंगे। तो फ्रूट क्या होता है? ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट, दो टाइप का फ्रूट मेनली देखने को मिलता है, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होता है? इट इज द फ्रूट दैट इज फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड ओवरी ऑफ द फ्लावर एंड ओव्यूल्स गेट ट्रांसफर्ड इनटू द सीड। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया फिग, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, इन सारे चीज़ों का। एंड फॉल्स फ्रूट क्या होता है? अराइजेस फ्रॉम द अदर फ्लोरल पार्ट अदर देन ओवरी। एग्जाम्पल एप्पल, पाइनएप्पल, बनाना, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट में जो ओवरी होता है ना फ्लावर में, ये ओवरी ट्रांसफॉर्म होके फर्टिलाइज होके क्या फ्रूट के फॉर्म में आता है, सीड बनता है, देन वो सीड क्या होता है फ्रूट में कन्वर्ट होता है। अगर ये ओवरी से मिलके ओवरी से होके बनता है तो ये होगा ट्रू फ्रूट। अगर ओवरी को छोड़ के फ्लावर के किसी भी और पार्ट से बना होगा तो ये हो जाएगा फॉल्स फ्रूट, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि एप्पल हो गया, बनाना हो गया, यहाँ पे ग्रेप्स वगैरह जो एग्जाम्पल है ये देख सकते हो आप। जो ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट की कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने देख लिया।
अच्छा, अभी हम रूट के ऊपर बात करेंगे। तो रूट आपको बताया कि रूट कौन क्या होता है, ये होता है रूट। रूट के तीन हिस्से होते हैं अलग अलग। एक तो होता है रूट बेस। रूट बेस जहाँ पे स्टीम से कनेक्ट होगा, मतलब ऊपर जो भी मिट्टी के ऊपर वाला सेक्शन जो उससे कनेक्ट होगा, ये होगा रूट बेस। रूट टिप मतलब एकदम जो रूट के नीचे निचले वाला जो हिस्सा होगा उसको रूट टिप बोलेंगे। एंड जो रूट हेयर, जो हेयर स्ट्रक्चर होता है जहाँ से वाटर एब्जॉर्ब वगैरह जो करता है काम वगैरह, तो उस हिस्से को हम बोलेंगे रूट हेयर। तो ये रूट का फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। एंकरिंग द प्लांट टू द सॉइल, जो सॉइल से एंकर करके रखेगा, सॉइल को होल्ड करके पकड़ के मजबूती देगा, ठीक है, मजबूत होल्ड करके रखेगा पूरा पेड़ को, ये काम तो करता है। उसके बाद एब्जॉर्ब द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, जो मेनली वाटर तो करता है, उसके साथ न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी होता है मिट्टी से वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, रूट। उसके बाद कॉन्डक्शन ऑफ एब्जॉर्ब वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स टू द स्टीम, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो, ये एब्जॉर्ब जो वाटर एंड न्यूट्रिशन ये क्या करेगा, ऊपर अपवर्ड फ्लो करेगा, इसको कंडक्ट करेगा, ये भी काम करता है। उसके साथ स्टोरेज ऑफ फूड के स्टोरेज में काम आता है, जो हम लोग पोटैटो वगैरह होता है, यहाँ पे क्या होता है स्टोरेज के काम, स्टोरेज ये तो जो होता है ये स्टोरेज के ही था ना। उसके बाद वेजिटेटिव, प्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड द कंपटीशन विद अदर प्लांट, ठीक है। एंड द सॉइल बाइंडिंग जहाँ पे मिट्टी बहुत ये हो रहा है ना, तो उसको मिट्टी को पकड़ के रखने के लिए, बाइंडिंग के लिए हम लोग पेड़ पौधे बहुत लगाते हैं, ठीक है, नदी के किनारे। तो वहाँ पे क्या सॉइल को होल्ड करके रखता है, ठीक है, तो ये काम में आता है। तो रूट के कुछ बेसिक्स फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अभी रूट एनाटॉमी के ऊपर बात करेंगे। तो मेनली जो रूट होता है उसका जो अगर फीचर्स के बारे में बात करेंगे, तो ये होता है रूट होता है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ये क्या होता है, जियोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, ये तीन क्या बोला है यहाँ पे। तो रूट बोल रहे हैं कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ये वर्ड का मतलब होगा जो ग्रेविटी है, ठीक है, ये ग्रेविटी के टूवर्ड्स जाना, इसको पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बोलेंगे, ठीक है। मतलब रूट क्या करता है, रूट मान लीजिए ये रूट है, तो ये क्या करता है, ग्रेविटी क्या होता है, कोर में होता है, अर्थ के कोर में, तो ये अर्थ के कोर में जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हो गया। फिर बोल रहे हैं पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, पॉजिटिवली मतलब पानी के पास जाना चाहता है, तो ये हो गया पॉजिटिवली होगा। अगर किसी के पास जाने की कोशिश करेगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। मतलब जो स्टीम होता है, ठीक है, स्टीम क्या करता है, स्टीम करते हैं मेनली, स्टीम हो गया, लिप्स होगा, ये सब क्या करने की कोशिश करता है, ये करता है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, मतलब ये जो सनलाइट है उसके पास जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो स्टीम होता है, स्टीम सनलाइट से बहुत दूर जाने की कोशिश करता है, तो इसलिए ये हो जाएगा नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो ये इसका कुछ एनाटॉमी हो जाएगा। एंड एक्सेप्शन हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है कि न्यूमेटोफोरस जो होता है ना, ये विच आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, जो कुछ रूट्स है जो क्या करता है सनलाइट की ओर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल एक्सेप्शन है। उसके बाद रूट में रूट सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, तो मेनली रूट दो टाइप का होता है, एक तो टैप रूट हो गया, एक होता है फाइब्रस या एडवांटेजियस रूट, ठीक है। दो टाइप ऑफ रूट हम बात करेंगे। टैप रूट जहाँ पे दिस रूट्स आर गोस डीप, ये बहुत डीप जाता है, बहुत नीचे तक जाता है, जैसे कि कैरेट हो गया, बीट होता है, जो कैरेट खाते हैं हम लोग, बीट खाते हैं हम लोग, ये क्या था, वन टाइप ऑफ टैप रूट होता है जो स्टोरिंग के काम आता है, ओनली मेनली टैप रूट होता है, ये बहुत डीप जाता है। लेकिन जो फाइब्रस रूट होता है, कि एडवांटेजियस रूट होता है, ये ग्रोथ डज नॉट ग्रो फ्रॉम रेडिकल एंड इट्स नॉट डीप आइदर, ये बहुत डीप नहीं जाता है, ठीक है। तो ये बहुत डीप नहीं जाती, ये क्या करता है मालूम है, ये मिट्टी हो गई, मिट्टी के आसपास ही ऐसे बहुत ज़्यादा जालीकार ऐसे नेट जैसे स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। तो ये हो गया फाइबरस और एडवांटेजियस रूट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ टैप रूट के भी कुछ टाइप्स यहाँ पे देख लिया है, जैसे कि कॉनिकल हो गया, जो कैरेट हो गया, ये कॉनिकल टाइप ऑफ टैप रूट हो गया। नेपिफ्रॉम, ठीक है, बीट रूट जो हो गया वो नेपिफ्रॉम हो गया। फूजिफ्रॉम जैसे कि रेडिश हो गया, ये फूजिफ्रॉम हो गया। न्यूमेटोफोर जैसे कि सुंदरी मैनग्रोव, ये जो हम लोग मैनग्रोव जो फॉरेस्ट होता है उसमें सुंदरी जो प्लांट देखने को मिलता है, ये न्यूमेटोफोर होता है, ठीक है। कुछ टाइप ऑफ टैप रूट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद टाइप ऑफ एडवांटेजियस रूट के भी कुछ टाइप्स, जहाँ पे ट्यूबरस रूट,
ट्यूबरस रूट जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गया, ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंबिंग जैसे कि मनी प्लांट होगा, ये क्लाइंबिंग रूट के फॉर्म में देखने को मिलेगा। स्प्लिट रूट जैसे कि शुगर केन हो गया, इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और एरियल रूट जैसे कि ऑर्किड हो गया। प्रॉप रूट बानियान हो गया, प्रॉप रूट। एंड पैरासाइटिक रूट जो कि कैस्कूटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासाइटिक रूट का एग्जाम्पल कैस्कूटा, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसके डिटेल्स नहीं पूछेगा तो ये टाइप फाइबरस रूट किस में देखने को मिलता है, और ये जो मेन एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है यही पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो रूट में हम लोगों ने फंक्शन वगैरह देख लिया, उसके एनाटॉमी देख लिया, एंड टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम जहाँ पे टैप रूट एंड एडवांटेजेस रूट, एंड उसके जो डिफरेंट जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में ही हम लोगों ने एग्जाम्पल की मदद से देख लिया। उसके बाद हम स्टीम के ऊपर बात करेंगे, तो स्टीम के एनाटॉमी में देखेंगे, रूट के एनाटॉमी में क्या क्या देखा था हम लोगों ने। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक था, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक था, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होगा। लेकिन स्टीम में जो होगा वो रूट के कम्प्लीटली अपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। रूट क्या, स्टीम क्या करता है, स्टीम ऊपर जाने की कोशिश करता है, और ये क्या करता है, जियोट्रॉपिक मतलब ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है, तो इसलिए नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो जाएगा। नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक मतलब पानी था, पानी के अपोजिट जा रहा है, जहाँ पर रूट क्या देखने को मिलेगा, रूट यहाँ पे पानी के अंदर जाने की, पानी के पास जाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हो जाएगा नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। एंड उसके बाद पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। तो स्टीम हमेशा क्या करेगा, जो सनलाइट है, विजिबल सनलाइट है, उसके आसपास जाने की कोशिश करेगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ये कुछ एनाटॉमी है। एंड मॉडिफाइड स्टीम टाइप जैसे कि अंडरग्राउंड स्टीम, ट्यूबर हो गया, पोटैटो। उसके बाद बल्ब टाइप जो स्टीम हो गया उसमें ऑनियन एंड गार्लिक हो जाएगा। क्रोम टाइप आरबी, एंड राइजोम टाइप होते जिंजर एंड ट्यूमरिक। ये कुछ एग्जाम्पल। और ऐसे तो स्टीम में और कुछ ऐसे पूछा नहीं जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो कि स्टीम में पूछा गया था, जो कि जिंजर, जो अभी हम लोगों ने देखा, विच इज यूज टू कुकिंग, जो हम लोग कुकिंग में यूज़ करते हैं। एंड फ्लेवरिंग के लिए इज अ राइजोम, विच इज वन टाइप ऑफ राइजोम। तो इस विच वन टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टीम, ये क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टीम होता है, ठीक है। तो कभी कभी लगता है कि जिंजर ये एक रूट होता है, लेकिन नहीं, ये क्या होता है, ये अंडरग्राउंड स्टीम होता है, ठीक है। अच्छा, अभी लीव के ऊपर बात करेंगे। लीव में भी छोटा सा है, जैसे कि स्मॉल पोर जो लीव होता है, लीव मेनली कैसे देखने को होता है, ऐसे देखने को मिलता है, जहाँ पे ऐसे होता है, कुछ छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं। पोर में क्या होता है, स्टोमेटा बोलते हैं हम इसको। स्टोमेटा आर फाउंड इन द लीव्स विच मेक्स द गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल। जो गैसियस एक्सचेंज कराता है ये स्टोमेटा की मदद से होता है, ठीक है। उसके बाद जो लीफ का होता है, ये जो स्ट्रक्चर रहता है, कौन से टाइप ऑफ लीफ देखने को मिलता है। एक तो ऑल्टरनेट होता है, ठीक है, एक यहाँ पे होगा, उसके बाद ऑल्टरनेट करके, ठीक है, आगे पीछे करके होगा, इसको ऑल्टरनेट फॉर्म बोलते हैं। स्पाइरल फॉर्म में क्या होता है ना, ऐसे होता है, जो लीव्स होता है ऐसे अकॉर्डिंगली रखता है, ठीक है। तो ये स्पाइरल फॉर्म में भी लीव ओरिएंटेड रह सकते हैं। उसके बाद ऑपोजिट फॉर्म में, जहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लीव रहता है। उसके बाद रोल्ड फॉर्म में, जैसे ऐसे गोल गोल ऐसे भी रह सकता है, ठीक है। और जो लीफ में जो स्टोमेटा की अभी बात किया ना हम लोगों ने, तो स्टोमेटा में जो गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए गार्ड सेल होता है। तो गार्ड सेल इज प्रेजेंट इन द स्टोमेटा। जो अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा या बहुत कम ना हो जाए, इसलिए गार्ड सेल प्रेजेंट रहता है स्टोमेटा में, ठीक। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। तो ये बहुत सारे जो वन लाइनर क्वेश्चन है इसमें से ही आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो वस्कुलर जो टिश्यू होता है प्लांट में, जो जाइलम एंड फ्लोएम, उसके बारे में बात कर ले। तो जाइलम एंड फ्लोएम आर द टू मेन टाइप ऑफ वस्कुलर टिश्यू इन द प्लांट। तो टिश्यू चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था जाइलम फ्लोएम के बारे में, फिर भी यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जाइलम एंड फ्लोएम क्या होता है, जो वस्कुलर टिश्यू है। जाइलम क्या होता है, जो वाटर के और वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, वन लाइनर में। और फ्लोएम क्या करेगा, जो न्यूट्रिएंट्स एंड फूड की जो ट्रांसफर करेगा उसको बोलेंगे फ्लोएम। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स
टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। जो रूट से वाटर कहाँ पे हम लोग कलेक्ट करते हैं, रूट से करने, मिट्टी से करते हैं, मिट्टी में क्या करते हैं, रूट। तो रूट से प्लांट में, प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट में जो मिनरल्स एंड वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम के थ्रू होता है, एंड इट provides a structural support, and it's composed of tubular structure without the cross walls, ठीक है। एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पार्टिकुलरली शुगर, जो ग्लूकोज था ना C6H12O6, ये प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हुआ था, एंड फॉर्म द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट कॉन्सिस्ट ऑफ द इलोंगेटेड सेल विद द सेवी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, मेनली फ्लोएम में क्या करता है, फ्लोएम जो पत्तों में जो खाना बनेगा ना, जो शुगर ग्लूकोज बना, वो प्लांट की पत्तों से हर एक बॉडी पार्ट में वो पहुंचाता है। वो कौन पहुंचाता है, वो फ्लोएम पहुंचाता है। और जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से, रूट से हर एक बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। मेनली अगर इसमें हम बात करेंगे तो ये जाइलम जो होता है ये अपवर्ड, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि रूट से वाटर मिनरल्स बॉडी के ऊपर ही पहुंचाएगा, नीचे तो नहीं ले जाएगा। और फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम ऊपर भी ले जा सकता है, नीचे भी ले जा सकता है, ठीक है। तो ये बोथ साइड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। So together xylem and phloem form a vascular system and essential for the plant growth and nutrient distribution। तो प्लांट की जो ग्रोथ होगा, ग्रोथ कैसे होगा, वाटर मिनरल्स फूड जो प्रोड्यूस हो वो प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट में अगर ना पहुंचे तो जो ग्रोथ होगा, न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ये तो नहीं होगा। तो जाइलम फ्लोएम दोनों एक साथ मिलके एक वास्कुलर सिस्टम बनाता है। अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में पिक्चर में देखेंगे तो ये ऐसे कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ क्या होता है, डिफरेंस दिया हुआ है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स ये पॉइंट हो गया, जहाँ पे ये फूड मेनली जो शुगर या ग्लूकोज है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये वन वे जो बोल रहा था ना, वन वे अपवर्ड ट्रांसपोर्ट करता है हमेशा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बोथ साइड होता है, क्योंकि पत्ते में जो खाना बनेगा वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो ये आप दोनों साइड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इन बल्क फ्लो ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर की मदद से, और यहाँ पे होता है क्या, और ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस प्रोसेस के दौरान ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। हॉलो डेड सेल रहता है, यहाँ पे लिविंग सेल रहता है, कुछ यहाँ पे कुछ और ऐसे तो ये पूछा नहीं जाता है। मेनली ऊपर के 2-3 पॉइंट्स यही इंपॉर्टेंट है जाइलम फ्लोएम के। तो वास्कुलर सिस्टम हम लोगों ने जाइलम फ्लोएम ये बात कर लिया अभी यहाँ पे। अच्छा लीव मॉडिफिकेशन, लीव वाला सेक्शन हम लोग कर रहे थे ना। तो लीव में एक चीज़ होता है, लीव में क्या होता है, खाना बनता है, ठीक है। तो वो खाना प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट में पहुंचता है, लेकिन लीव में फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी प्लांट्स है जहाँ पे जिसको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं, जहाँ पे डायरेक्टली इंसेक्ट वगैरह जो होता है उसको ट्रैप कर लेते हैं प्लांट्स। तो ट्रैप करके अपना खाना कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये मॉडिफिकेशन मोड होता है, जहाँ पे देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दे। सच इंसेक्ट एटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस। पर ऐसे देखने को मिलेगा कुछ प्लांट्स, यहाँ पे अगर कोई इंसेक्ट वगैरह यहाँ पे बैठेगा ना तो ये अपने अंदर ये जो दोनों साइड का वल्व है ये बंद करेगा। ये जो इंसेक्ट है इसको इसके अंदर से कुछ ऐसे तरल पदार्थ निकलेगा और इसको डाइजेस्ट करेगा। तो ये अपना खाना ऐसे प्रिपेयर करते हैं। तो इस टाइप ऑफ जो प्लांट होता है इसको बोलेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। जैसे कि कौन से प्लांट्स एग्जाम्पल अगर बोलते तो वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, सनड्यूट आर दिस 2 एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये 2 एग्जाम्पल हो गए इंसेक्टिवोरस प्लांट के। अच्छा, उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है प्लांट हार्मोन। इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। प्लांट हार्मोन मेनली 5 टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। 5 टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन कौन से ऑक्सिन हो गया, ऑक्सिन पढ़ेंगे, जिबरेलिन के बारे में देखेंगे, साइटोकाइनिन के बारे में देखेंगे, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन। इन 5 हार्मोन के बारे में हम डिटेल्स बात करेंगे। जो मेनली ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये 3 जो है इसको बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और जो एब्सिसिक एसिड है इथिलीन इसको बोलेंगे ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब जो ग्रोथ को नहीं होने देता है, ठीक है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है। और ग्रोथ प्रोमोटर मतलब जो ग्रोथ को एनहेंस करता है, सेल डिवीजन या कुछ भी हो इन प्रोसेस की मदद से जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा, इसको बोलेंगे ग्रोथ प्रोमोटर। तो इसके ऊपर इन डिटेल्स में बात करेंगे हर एक के ऊपर। जैसे ऑक्सिन हो गया, ऑक्सिन क्या करता है,
ऑक्सिन का मेन फंक्शन मेनली जो होता है वो ये प्रोड्यूस इन द स्टीप टीम, वो जो स्टीम होता है हमारा जो प्लांट में, इसके टीप में रहता है। तो यहाँ पे टीप में रहेगा तो ये क्या करेगा, टीप में रहेगा, यहाँ पे सेल डिवीजन वगैरह होगा तो ये टीप को इन्हेंस करेगा, ग्रोथ करेगा और प्रोमोट्स द सेल इलोंगेशन, सेल की इलोंगेशन में हेल्प करेगा एंड हेल्प इन द ग्रोथ इन द ओवरऑल स्टीम, जो ओवरऑल स्टीम है उसके ग्रोथ में हेल्प करता है। तो इसलिए इसको बोल देंगे ग्रोथ प्रोमोटर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीम है इसमें रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा तो ये सेल को इलोंगेट करेगा, सेल की डेवलप करेगा, तो ऐसे ही प्लांट का ग्रोथ होगा। अच्छा, ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन मेनली दो टाइप का होता है, एक तो नेचुरल ऑक्सिन होगा, एक आर्टिफिशियल ऑक्सिन होगा। नेचुरल ऑक्सिन मतलब जो नेचुरली इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, एंड आर्टिफिशियल जो हम लोग लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करते हैं, उस टाइप ऑफ जो ऑक्सिन हार्मोन होगा उसको आर्टिफिशियल बोलेंगे। नेचुरल की एग्जाम्पल जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो IAA, इसके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो ये हो गया, या इंडोल ब्यूट्रिक एसिड हो गया IBA, ये दो टाइप ऑफ जो ऑक्सिन होता है ये नेचुरल टाइप ऑफ ऑक्सिन होता है। लेकिन वहाँ पर आर्टिफिशियल ऑक्सिन के बारे में बात करेंगे तो नैप्थलीन एसिटिक एसिड हो गया NAA जिसको बोलेंगे, एंड 2,4 डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक एसिड जो IUPAC नेम हो गया, ये दो हो गया आर्टिफिशियल ऑक्सिन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल ऑक्सिन क्या करता है मालूम है, ये हमारे जो लेबोरेटरी में मान लीजिए नैप्थलीन एसिटिक एसिड हो गया, ये हम लोग लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करके जो प्लांट वगैरह होता है इसको यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, तो इसलिए प्लांट का आर्टिफिशियली हम ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं, जहाँ पे जो गार्डनिंग वगैरह होता है वहाँ पे ये मेनली यूज़ होता है। और नेचुरल ऑक्सिन जो नेचुरली प्लांट के अंदर होता है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये भी प्लांट का ग्रोथ कराता है। अच्छा, उसके बाद जिब्रेलिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है, लाइक ऑक्सिन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टीम, ठीक है, जार्मिनेशन या फ्लावरिंग इनमें भी हेल्प करते हैं। और मेन जो काम होता है जिब्रेलिन का, ये भी ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन की तरह काम करता है, ग्रोथ सेल डिवीजन की मदद से ग्रोथ कराता है। और साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन प्रोमोट द सेल डिवीजन, मेन जो सेल डिवीजन का काम होता है वो साइटोकाइनिन हार्मोन का करता है। तो सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होगा, सेल डिवीजन ज़्यादा होता है मतलब प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगा, बहुत सारे सेल की क्वांटिटी बढ़ेगा, ठीक है, तो इसलिए ऐसे ग्रोथ भी होता है। दे आर द प्रेजेंट इन द ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन सच एज द फ्रूट एंड सीड, जो फ्रूट होता है ना, फल वगैरह होता है, इन फल वगैरह में बहुत ज़्यादा जो फल जो डेवलप होता है, फल बहुत कम दिनों में हम देखते हैं फल बड़ा हो गया, ठीक है, सीड होगा, ये सीड बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे सेल डिवीजन रैपिडली चाहिए, तो यहाँ पे साइटोकाइनिन हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा का काम क्या था, स्टोमेटा का काम था जो गैसियस एक्सचेंज वगैरह होता है इसके लिए, तो इसका जो ओपनिंग वगैरह होता है ये हार्मोन ये भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 हार्मोन हम लोगों ने देख लिया, एक तो हो गया ऑक्सिन, उसके बाद जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, इन 3 हार्मोन की जो काम था ये ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन की तरह काम कर रहा था। लेकिन और 2 हार्मोन जो था एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन, ये हार्मोन हम देखेंगे कि ये ग्रोथ इनिबिट करेगा। जैसे एब्सिसिक एसिड होगा, इट हेल्प्स इन इनिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड द प्रोमोट्स द रूटिंग एंड द फॉलिंग ऑफ द लीव्स एंड द फूड्स, क्लोजिंग द स्टोमेटा, ये स्टोमेटा क्लोज करने की हेल्प करेगा। मेनली जो एब्सिसिक एसिड है इनहिबिट ग्रोथ इनहिबिटर के फॉर्म में काम करता है, जो प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। और जो पत्ते जो झड़ जाते हैं ना, पत्ते या जो भी है, तो ये जो पूरा झड़ने की जो प्रोसेस है ये एब्सिसिक एसिड के प्रेजेंट में होता है। इथिलीन क्या करता है, इट कॉजेज द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स एंड द कॉज द सीड डोमिनेंसी, सीड डोमिनेंसी के काम में आता है। सीड डोमिनेंसी मतलब जो सीड वगैरह जो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इन जो सारे चीज़ों का जो ये होता है ना, ये इथिलीन हार्मोन के कारण होता है। एंड इट कॉजेज द फॉल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट एंड लीव्स, इनमें भी ये हेल्प करता है। तो आप देख सकते हो कि ये दो जो हो गया ये ग्रोथ इनहिबिट के काम में आता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। विच हार्मोन इज मेनली फाउंड इन द एबंडेंस इन द फ्रूट, कौन से फ्रूट में देखने को मिलेगा। फ्रूट ये सुनते ही हमें दिमाग में आ जाता है फ्रूट में कौन सा होता है, फ्रूट में रैपिडली सेल डिवीजन की जरूरत होता है, रैपिडली ग्रोथ की जरूरत है, तो रैपिडली सेल डिवीजन ये सब होता है कहाँ पे, साइटोकाइनिन में, ठीक है, साइटोकाइनिन की प्रेजेंस में मिलली। द कॉन्सेंट्रेशन इन विच प्लांट हार्मोन इज हाइस्ट इन द टॉप ऑफ द प्लांट एंड डिक्रीज एट द
डिक्रीज एट द रूट, तो अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज करेगा, लेकिन स्टीम में बहुत ज़्यादा होता है। स्टीम में कौन सा ज़्यादा होता है? ऑक्सीन हार्मोन ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टीम इलोंगेशन, जो सेल इलोंगेशन वगैरह होता है, ग्रोथ वगैरह होता है, वो करता है ऑक्सीन हार्मोन। Which of the following plant hormones inhibits growth and are responsible for the reating the ribs? तो कौन से? एब्सिसिक एसिड हो रहा है, इनहिबिट कर रहा है मतलब एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। बाकी तीनों तो हमारा प्रोमोटिंग हार्मोन था। Which of the following plant hormone helps in the growth in the plant stem? कौन सा स्टीम में हेल्प करता है? जिबेरेलिन हार्मोन। Which of the following which of the, यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन ऑप्शंस की मदद से हम करेंगे, ठीक है। Which of the following plant hormone, कौन सा प्लांट हार्मोन है? बाकी ये सब तो एनिमल में ये तो क्लोरोफिल नहीं होगा, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन, ये तो हमारे ह्यूमन बॉडी में देखने को मिले ऑक्सीन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कुछ डिजीज़ के बारे में देख लेते हैं। हाँ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये यहाँ पे जैसे कि बैक्टीरियल हो गया, ठीक है। बैक्टीरिया जिसको पैथोजन मतलब जो होस्ट से जो मतलब जिसकी मदद से जो होस्ट से जो डिजीज़ जो जिसके अंदर जो डिजीज़ होगा उसके अंदर जो होस्ट से ले आएगा डिजीज़ को, उसको पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। डिजीज़ का जो बैक्टीरियल डिजीज़ होता है बैक्टीरिया से आता है और बैक्टीरिया की मदद से आता है। और जैसे कि बैक्टीरियल स्पॉट हो गया, जहाँ पे क्या होता है वाटर स्पॉट, लीव्स में जो काला काला जो धब्बा लग जाता है, ठीक है, वो ऐसे कुछ देखने को मिलता है। और क्या होता है जो ब्लैकनिंग ऑफ द शूट, जो स्टीम होता है ना, इसमें काला ऐसे स्पॉट देखने को मिलता है। ऐसे जो बैक्टीरियल डिजीज होता है ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। ट्यूमर लाइक ग्रोथ ऑन द रूट एंड द बेस ऑफ द स्टीम, जो स्टीम ट्यूमर लाइक जो ग्रोथ हो जाए, कहीं पर बहुत फूल गया, ठीक है, स्टीम में हो जाएगा, रूट में कहीं पर फूल जाएगा, तो ऐसे ट्यूमर लाइक जो देखने को मिलेगा कहीं कहीं पर, ये भी बैक्टीरियल डिजीज हो जाता है, ठीक है। इसका पैथोजन बैक्टीरिया है। फंगल डिजीज जैसे ब्लैक स्पॉट वगैरह देखने को मिलेगा, ग्रे वाइट ग्रे स्पॉट लीव्स स्टीम में, जहाँ पे ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉट ऑन द लीव्स एंड द येलोज हो जाएगा, योलिंग द थिंग लीव्स एंड द स्टार्टिंग एट द बेस, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे वायरस की मदद से भी हो सकता है, जैसे कि टोबैको मोजाइक वायरस, TMV वायरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल्टिंग द डिस्टॉर्शन एंड द लीव्स एंड द ग्रोथ में, ये ग्रोथ में इनहिबिट करता है, ठीक है। इन सारे चीज़ों में ये वायरस जो इफेक्ट करता है, ये डिजीज़ होता है वायरल डिजीज़ होता है। इसका जो पैथोजन है ये वायरस होता है, या क्यूकम्बर मोजाइक वायरस हो गया, टोमेटो स्पॉटेड विल्ड वायरस हो गया, ठीक है। रिंग स्पॉटेड, ये कुछ जो ये वायरल जो है ये हो गया। अच्छा डिजीज़ तो ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद जो कुछ है पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल पिगमेंट एंड इसके कलर कौन से प्रोवाइड करता है एंड फाउंड कहाँ पे देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का होता है, मोस्ट ग्रीन वेजिटेबल्स में देखने को मिलेगा, लीव्स में देखने, जहाँ पे ग्रीन होगा ग्रीनिश सेक्शन होगा उसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद स्पिनेच ब्रोकोली में देखने को मिलता है। कैरोटीनॉइड में कौन से कलर प्रोवाइड करता है? येलो एंड कलर कौन प्रोवाइड करेगा? जो कलर एब्जॉर्व करेगा वही प्रोवाइड करेगा, जैसे येलो हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कैरेट हो गया, पम्पकिन हो गया, ये येलो कलर का देखने को मिलता है ना। उसके बाद एंथोसाइनसिस, रेड पर्पल ब्लू, बेरीज में देखने को मिलेगा, रेड कैबेज में, ब्लूबेरीज में, रेड इन सारे में, ठीक है। तो ये कुछ हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। तो पिगमेंट्स वगैरह ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का पूरा चैप्टर बोटैनी। तो बोटैनी में हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ के ऊपर बात किया। हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट किया था, फिर क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखा, उसके बाद प्लांट में जो मिनरल्स है उसके बारे में देखा, फिर प्लांट के हर एक पार्ट में जैसे कि ट्रांसपिरेशन देखा, उसके बाद प्लांट फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, कौन से फ्रूट, रूट के बारे में देखा हम लोगों ने। उसके बाद जाइलम फ्लोएम जो वास्कुलर सिस्टम है उसके बारे में भी बात किया, हार्मोन हो गया। तो इन सारे चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया और पूरा बोटैनी यहीं पर ख़त्म होता है और कुछ ऐसे बाकी नहीं है, बाकी तो पूरा ख़त्म हो गया। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और इसका जो PDF है पूरा, ये PDF हम लोग को मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स में देखने को मिल जाएगा। एंड बाकी PDFs वगैरह एंड जो रेलवे का जो अपडेट्स वगैरह हर एक एग्जाम के जो अपडेट्स है ये टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो यहाँ पे QR कोड है, ये ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर मेनली फिजिक्स का होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।